नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू इस क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेंस प्री। इसके साथ ही क्या है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा सावन शुक्ल तृतीया, बी सावन कृष्ण तृतीया, सी भाद्र शुक्ल तृतीया और डी भाद्र कृष्ण तृतीया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भाद्र कृष्ण तृतीया को क्या है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। ये प्रश्न आपको दोस्तों याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो गिद्दड़ नृत्य है ये किस त्योहार या अवसर पर किया जाता है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा होली पर, बी दीपावली पर, सी विवाह पर और डी है गणगौर पर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होली पर क्या है, गिद्दड़ नृत्य किया जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट लीजिए इन प्रश्नों को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना दोस्तों ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये किस क्षेत्र स्थान में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा नागौर में, बी शेखावाटी में, सी उपर्युक्त दोनों में और डी बाड़मेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों में क्या है, मतलब नागौर और शेखावाटी में क्या है, कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो डांडिया नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, इन चार ऑप्शन में ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मेवाड़ का, बी मारवाड़ का, सी नागौर का और डी शेखावाटी का। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मारवाड़ का क्या है, डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किया जाता है। ये जो अग्नि नृत्य है ये किस संप्रदाय में किया जाता है आपको बताना है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा नाथ संप्रदाय, बी जसनाती संप्रदाय, सी खाकी संप्रदाय और डी कालबेलिया द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय में क्या है, अग्नि नृत्य किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ला नृत्य किया जाता है। ये जो घोड़ला नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पुरुषों द्वारा, बी महिलाओं द्वारा, सी बच्चों द्वारा और डी लड़कियों द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चार ऑप्शन में वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महिलाओं द्वारा क्या है, घोड़ला नृत्य किया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। ये जो ढोल नृत्य है ये किस क्षेत्र किस स्थान का प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा शेखावाटी, बी जालोर, सी सिरोही और डी नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जालोर का क्या है, ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य किया जाता है। ये जो बम नृत्य है ये किस अवसर पर किया जाता है, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा विवाह पर, बी नई फसल आने पर, सी होली पर और डी क्या है गणगौर पर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नई फसल आने पर क्या है, बम नृत्य किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालन नृत्य किस जनजाति का नृत्य है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो वालन नृत्य है कौन सा नृत्य है, वालन नृत्य है, ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, कौन सी जनजाति का क्या है नृत्य है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कंजर जनजाति, बी भील जनजाति, सी मीणा जनजाति और डी है ग्रासिया जनजाति। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चार ऑप्शन में वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति का क्या है, वालन नृत्य है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना पर में किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो तेरहताली नृत्य है ये कौन से लोक देवता जी की आराधना पर क्या है किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गोगा जी, बी तेजा जी, सी पाबू जी और डी रामदेव जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामदेव जी की आराधना पर क्या है, तेरहताली नृत्य किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मत्स्य जनपद की राजधानी थी? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी ये कौन सी थी, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मथुरा, बी अहिछत्रपुर, सी विराटनगर और डी बागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विराटनगर क्या है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल जनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो जंगल जनपद की राजधानी थी वो कौन सी थी, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा विराटनगर, बी सूरसेन, सी अहिछत्रपुर और डी है सीवी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहिछत्रपुर की क्या थी, जंगल जनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो मत्स्य जनपद है इसका जो उल्लेख मिलता है ये कौन से वेद के अंदर मिलता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। ऋग्वेद में क्या है, मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का जो राज्य रहा था वो कौन सा राज्य रहा था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गुजरातरा, बी मेवाड़, सी अजमेर मेरवाड़ और डी कौन सा है, शेखावाटी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेवाड़ है वो क्या है, प्राचीन समय में क्या है गुहिल सिसोदिया वंश का क्या है राज्य रहा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह था? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि खानवा का युद्ध था उसमें क्या है राणा सांगा की ओर जो लड़ रहा था बाबर के विरुद्ध, उसमें जो मारा गया था वो कौन मारा गया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा हारून मेवाती, बी सलीम खां, सी अली मोहम्मद और डी हसन खां मेवाती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हसन खां मेवाती क्या है मारा गया था। राणा सांगा की ओर तो लड़ रहा था परंतु क्या बाबर के विरुद्ध लड़ रहा था, यह भी आपको याद रखना है। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती थी? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है जयपुर एवं उसके आसपास क्षेत्र की जो भाषा कहलाती थी वो कौन सी भाषा कहलाती थी, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा हड़ौती, बी बागड़ी, सी ढूंढाड़ी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ढूंढाड़ी भाषा कहलाती थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छप्पी सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? ये जो छप्पी सिंचाई परियोजना का जो संबंध है ये कौन से जिले से है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी झालावाड़ और डी अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झालावाड़ से रहा है इसका सिंचाई परियोजना। कौन सी, तो छप्पी सिंचाई परियोजना का जो संबंध है वो कौन से जिले से रहा है, तो झालावाड़ से रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परवन सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि जो ये परवन सिंचाई परियोजना है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बारा, बी डूंगरपुर, सी अजमेर और डी जालोर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारा क्या है, बारा में क्या है परवन सिंचाई परियोजना क्या है स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस श्रद्धा सिंचाई परियोजना स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो इस श्रद्धा सिंचाई परियोजना है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा डूंगरपुर, बी सवाईमाधोपुर, सी उदयपुर और डी पाली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाईमाधोपुर में क्या है इस श्रद्धा सिंचाई परियोजना स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये जो लसाड़िया का पठार है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर, बी गंगानगर, सी जैसलमेर और डी कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयपुर में क्या है लसाड़िया का पठार स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीय का कारण नहीं है? दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आपको ध्यान दे रहे हो, क्या दे रहे हो, यहाँ पर क्या है पहले से 19 आया था, फिर 17 आया था, फिर क्या 14, यहाँ पर क्या है ये गलत लगे हैं प्रश्न के दो, क्या है आज क्या है गलत लग गई है, तो ये आप इस पर नहीं ध्यान मत दीजिए, क्या है इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कभी 20 आ जाता है कभी 21 आता है, यहाँ पर क्या है प्रश्न संख्या गलत हो गई है आज, तो ये मत ध्यान दे कीजिए, आप क्या है इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीय का कारण नहीं है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा वनोन्मूलन, बी सौर्य ऊर्जा उत्पादन, सी अतिचारण और डी है जनसंख्या दबाव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्या है राजस्थान में मरुस्थलीय का कारण नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो क्या है बालू का स्तूप है मुक्त है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बायतू चौहटन, बी ओसिया व शेरगढ़, सी फुलोदी पोकण और डी शेरगढ़ सी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फुलोदी पोकण क्या है राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने बौद्धिक प्रदेशों में बांटा गया है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 5, बी 4, सी 3 और डी 2। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 बौद्धिक प्रदेशों में बांटा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल कितने प्रतिशत है भूभाग पर फैला हुआ है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 55%, बी 23%, सी 40% और डी 61%। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 61% पर क्या है थार मरुस्थल है वो फैला हुआ है भूभाग पर फैला हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के पर्थ में निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान के कौन पर्थ में निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, बी टीकाराम पालीवाल, सी जयनारायण व्यास और डी है हरिदेव जोशी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीकाराम पालीवाल क्या थे राजस्थान के पर्थ में निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला का उत्तरम बिंदु निम्न में को से कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अरावली पर्वतमाला का जो उत्तरम बिंदु है वो कौन सा ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा रायसीना, बी खेड़बराहा, सी माउंट आबू और डी रघुनाथगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रायसीना क्या है अरावली पर्वतमाला का उत्तरम बिंदु है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड़च, बनास, कोठारी आदि किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है बेड़च नदी है, बनास नदी है और कोठारी नदी है एक ये किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा माही, बी चंबल, सी घंगर और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंबल की सहायक नदियां हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बनास की सहायक नदियां हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सी है जो क्या बनास की सहायक नदियां हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मिनाल, बी खारी, सी कोठारी और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी ए, बी और सी तीनों की क्या है सहायक नदियां बनास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सूरतगढ़, बी छबड़ा, सी मेड़ता और डी गिरल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरतगढ़ में क्या है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के समय मेवाड़ का शासक था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि 17वीं शताब्दी में सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन के समय जो मेवाड़ का शासक था वो कौन था। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय, बी राज सिंह प्रथम, सी अमर सिंह द्वितीय और डी है संग्राम सिंह द्वितीय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज सिंह प्रथम का कौन थे जो क्या मेवाड़ के शासक थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा संग्राम सिंह, बी जगत सिंह द्वितीय, सी अमर सिंह द्वितीय और डी महाराणा भोपाल सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय ने क्या है जगत सिंह द्वितीय ने क्या है मेवाड़ के महाराणा थे जो क्या है अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दे दिए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को जहाजपुर की जागीर प्रदान की गई थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि महाराणा प्रताप के कौन से सौतेले भाई थे जिससे क्या है जहाजपुर की जागीर प्रदान की गई थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा शक्ति सिंह, बी उदय सिंह, सी जगमाल और डी माधो सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगमाल को क्या है जहाजपुर की जागीर प्रदान की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा वालर, बी मांदल, सी ज्वारा और डी गौरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा गौरी क्या है ग्रास्य जनजाति का क्या है जो नृत्य है वो संबंधित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू राम व दूलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है।
दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो नानूराम है और दुलिया राणा है इनका जो संबंध है ये कौन सी ख्याल से है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा शेखावाटी ख्याल, बी हेला ख्याल, सी तुर्रा कलंगी ख्याल और डी है कन्या ख्याल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेखावाटी ख्याल क्या है इनसे क्या है संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में राज्यपाल पद पर रहते हुए 4 राज्यपालों का निधन हुआ है, उनका राज्यपाल के कार्यकाल के रूप में सही कला क्रम है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पहले कौन थे, निर्मल चंद जैन, फिर दरबार सिंह, फिर प्रभा राव, फिर क्या है SAK सिंह। ये तो क्या है गलत है, फिर क्या है दरबार सिंह, SK सिंह, निर्मल चंद जैन और क्या है प्रभा राव। सी क्या है ऑप्शन SK सिंह, दरबारा सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और डी क्या है दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, SK सिंह और डी क्या है प्रभा राव। जिसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, SK सिंह और क्या है प्रभा राव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जगत सिंह, बी मान सिंह, सी राणा कंकावती और डी क्या है रानी परिमल देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चार ऑप्शनों में क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रानी कंकावती ने क्या है जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा गांव बाड़मेर के समीप पहाड़ी पर स्थित किराड़ों का प्राचीन नाम क्या था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा विराट कूप, बी धान्यकूप, सी किराट कूप और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किराट कूप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राणा लाखा, बी राणा छतर सिंह, सी महाराणा लोकल और डी क्या है राणा हमीर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राणा लाखा के शासनकाल में क्या है जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंगपुर का युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि सारंगपुर का जो युद्ध है 1437 में होता है ये किन किन राज्यों में हुआ था ये आपको बताना है। तो आपको ये हो जाएगा मेवाड़ मारवाड़, बी मेवाड़ मालवा, सी गुजरात मेवाड़ मारवाड़ और डी क्या है मेवाड़ चंदेल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेवाड़ व मालवा के बीच हुआ था कौन सा युद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था तो 1437 में हुआ था। 3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तीनों याद कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेवाड़ में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। तो आपको हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, बी अपरंग गायगे, सी क्या है पृथ्वीराज द्वितीय और डी क्या है विग्रहराज तृतीय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पोमचा ओढ़नी कब पहनी जाती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान में पोमचा ओढ़नी कब पहनी जाती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मां बनने के उत्सव पर, बी विवाह के अवसर पर, सी अविवाहित कन्या द्वारा और डी क्या है आदिवासी महिला द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मां बनने के उत्सव पर क्या है राजस्थान में पोमचा ओढ़नी पहनी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल निकोल पट्टा दुकुल चोरसो क्या है। चोल है, निकोल है, पट्टा है और दुकुल है। चोरसो ये क्या है ये आपको बताना है। तो आपको नहीं हो जाएगा अंगरखा, बी ओढ़नी, सी चोली और डी घाघरा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओढ़नी क्या है चोल है, निकोल है, पट्टा है, दुकुल है और चोरसो ये क्या इसके प्रकार हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमचा को बोलचाल की भाषा के कहलाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या बताना है कि पोमचा है इसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा पिल्ला, बी कंवर जोड़, सी पेटिया और डी क्या कटकी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिल्ला इसे क्या बोलचाल की भाषा में कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बख्तरी वस्त्र क्या है। ये जो बख्तरी वस्त्र है ये क्या है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा सिर क्या वस्त्र, सिर का वस्त्र, यहाँ पे सिर का वस्त्र, बी ग्रामीण क्षेत्रों में कमर के नीचे का वस्त्र, सी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र और डी क्या है कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुषों के शरीर के ऊपर का भाग होता है उसका क्या है वस्त्र होता है ये आपको याद रखना क्या है बख्तरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दुतई गद्दर डागला कानो और मिर्जाई किस से संबंधित है। ये जो दुतई है गद्दर है डाकला है कानो है और मिर्जाई है ये किस से संबंधित है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा तलवार, बी पगड़ी, सी अंगरखी और डी ओढ़नी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंगरखी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
मदील एक प्रकार का है। ये जो मदील है ये एक प्रकार का क्या, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा संगीत वाद्य यंत्र, बी आभूषण, सी पगड़ी और डी महिला ओढ़नी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पगड़ी के प्रकार है मदील। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1564 में राव चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उदय सिंह है, बी राम सिंह, सी अजीत सिंह और डी जगत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम सिंह ने सहायता मांगी थी अपने ही भाई के विरुद्ध। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह, बी महाराजा उदय सिंह, सी महाराजा भोपाल सिंह और डी है महाराजा स्वाई जय सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया था और उसे क्या अपनी राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये है राणा हमीर, बी राव मालदेव, सी राव चुंडा और डी राव चंद्रसेन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राव चुंडा। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी। तो किसे दी गई थी अकबर के द्वारा। तो आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा, आमेर के मान सिंह को, बी बीकानेर के राय सिंह को, सी मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह को और डी क्या है राय मुकुंद सिंह को। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीकानेर के राय सिंह को उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों क्लास को लाइक करने भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।